बस भाई पहुंचते ही इमिग्रेशन है, यहीं पे ही है। जाता हूँ इमिग्रेशन करता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। लो जी भाई, मैं आ गया हूँ बेल्ट जहाँ से अपना बैगेज क्लेम करना है। और यहाँ पे अलग है भाई, यार देखो बेल्ट में गाड़ी का पिछवाड़े में घुस रहा है। अगर आप कलेक्ट नहीं करोगे तो पिछवाड़े में घुस जाएगा गाड़ी के। तो अभी मैं अपना बैगेज क्लेम कर बैग लेता हूँ, जो पूरा लाइन लगा हुआ आप देखो, बैग लेता हूँ। उसके बाद कहीं पे बैठ के आराम से प्रोसेस बताता हूँ कि इमिग्रेशन में क्या पूछा, बाकी डिटेल मैं कहीं पे बैठ के आराम से बताता हूँ, ठीक है। तो भाई एयरपोर्ट कस्टम और इमिग्रेशन करने के बाद बहुत सारे एटीएम है बाहर निकलने के बाद ही, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो बहुत सारे एटीएम है, तो आप यहाँ से पैसे भी निकाल सकते हो। मैंने अभी ये जो आप देख रहे हो ना बैंकोमात, इसमें से मैंने 8,000 सर्बियन दिनार निकाला है, जिसमें से एग्जैक्ट मेरे कुछ कटे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 8,000 निकाले और मेरे कटे हैं 6,805। तो लगभग कितने 300 के करीब मुझे एक्सचेंज रेट देना पड़ा यहाँ पे। तो ये फैसिलिटी है, मैंने देखा पर सब में लगभग इतना ही आ रहा था, तो मैंने निकाल लिया 8,000 सर्बियन दिनार। अब देखते हैं, तो आप हो सके तो आप भी निकाल सकते हो यहाँ से एयरपोर्ट से जैसे बाहर आओगे तो अब रात है, अभी टाइम दिखाऊँ कितना हो रहा है, 12:30 हो रहा है रसियन टाइम में, तो और यहाँ का लोकल टाइम हो रहा है 11:30। तो अभी तो कहीं जा नहीं सकता हूँ, तो एयरपोर्ट पे कहीं से देखता हूँ कोई अच्छी जगह और वहीं पे अपना बोरिया बिस्तर लगाते हैं और सोते हैं और फिर सुबह निकलेंगे अपनी एयरपोर्ट से। तो गाइस मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं डिटेल में यहाँ पे आपको बैठ के बताता हूँ कि इमिग्रेशन में क्या हुआ और क्या क्या पूछा गया, और अगर आप आते हो तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखो ताकि इमिग्रेशन में आपको सर्बिया में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसे ही मैं अभी लैंड किया कुछ देर पहले, इमिग्रेशन फ़्लाइट से निकलते ही इमिग्रेशन था भाई। इमिग्रेशन पे आया, पासपोर्ट दिया, इंडियन देखते ही बोलते हैं इंडियन या कुमार, मैंने बोला यस, ओके ठप, वेलकम टू सर्बिया, दैट्स इट। कुछ भी नहीं पूछा भाई, कुछ भी नहीं पूछा मुझे। जितना रसिया वालों ने तंग किया ना भाई, यहाँ तो 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट में क्लियर कर दिया कि जा भाई घूम ले सर्बिया और मौज कर। तो मैं सेफ़र साइड में आपको कुछ गाइड कर देता हूँ कि अगर आप सर्बिया आते हो तब अगर इन चीज़ों का ध्यान रखो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे आ रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। और अगर आप, मैं 5-6 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ फिर भी मुझे दिक्कत हुई रसिया में। तो अगर आप सोचो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप आते हो तो दिक्कत होगा, डेफिनेटली थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, पर अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखो तो मे भी कम हो। क्वेश्चन तो पूछेंगे ही भाई, उनका अगर डाउट होगा तो वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। उस टाइम पे आते हो तो अपने पास फ़्लाइट की टिकट, पासपोर्ट वो तो मैंडेटरी है, नहीं तो आप ट्रैवल कैसे करोगे। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आप रखो अपने पास। उसके बाद आप रिटर्न फ़्लाइट टिकट रखो, रिटर्न फ़्लाइट टिकट मैंडेटरी है भाई, रिटर्न फ़्लाइट टिकट। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल की बुकिंग और कुछ कैश अपने पास रखो। डॉलर में आप रखो कुछ कैश, 400-500 कैश सिर्फ दिखाने के लिए आप रखो। कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास कैश है, और कॉन्फिडेंट से आप जवाब दो। कोई भी इमिग्रेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप कहीं पे भी करते हो, चाहे रसिया हो, सर्बिया हो या कहीं पे भी हो। अगर आप कॉन्फिडेंट से जवाब देते हो भाई तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इतना स्मूथ इमिग्रेशन सेकंड दूसरा था। पहला मेरा सिंगापुर में जो इमिग्रेशन था ना, स्मूथ था, कुछ भी नहीं पूछा था। सेम यहाँ पे हुआ, आया
इंडियन? मैंने बोला हाँ भाई, ठप्पा मारा, वेलकम टू सर्बिया। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, आपको सर्बिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको पता है कि सर्बिया इंडियन को वीज़ा फ्री एंट्री देता है, तो भाई कोई भी वीज़ा फ़ी आपको नहीं लगेगा। तो आप आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई। ये एक लौता एक यूरोपियन कंट्री है जो आप हम लोगों को एज ए इंडियन वीज़ा फ्री एंट्री देता है। तो इस चीज़ का आप मौका उठाओ, आप लोग आ सकते हो। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखो। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे हो तो मे भी हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, और हो सकता है नहीं भी हो। कॉन्फिडेंट मेन है, कॉन्फिडेंट। अगर आपने ट्रैवल करा हुआ 2-4 कंट्री तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये था सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस सर्बिया का। आप आओ, कॉन्फिडेंट रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं अराइवल में हूँ, देखता हूँ कहीं पे आराम से बैठने की जगह। यहाँ पे कितनी सुंदर कार लगी है भाई, छोटी सी कार है। अब कहीं पे देखता हूँ, क्योंकि रात को कल से मेरी हॉस्टल की बुकिंग है, आज तो मुझे इधर ही कहीं पे काटना पड़ेगा। करेंसी मैंने निकाल ली, मैंने मुझे कोई सिम कार्ड का मिला नहीं, फिर भी एयरपोर्ट से मुझे सिम कार्ड तो लेना था नहीं। वाईफाई भाई तुरंत कनेक्ट हो गया, और इतनी स्पीड आ रही ना भाई, क्या बताऊँ, ज़बरदस्त स्पीड है। मैं अभी वही कनेक्ट किया, देखा यूट्यूब चला के देखा भाई, ज़बरदस्त स्पीड चल रहा है। तो अभी कहीं पे देखता हूँ, अपना बंदोबस्त करता हूँ, बोरिया बिस्तर अपना लगाता हूँ, और आपसे मिलता हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक फ्रॉम निकोला टेस्ला एयरपोर्ट, सर्बिया। कल रात को मैं यहाँ पे 11:30 बजे पहुँचा था, और रात भर मैं लगभग एयरपोर्ट में ही था। अभी मैं निकला हूँ, लगभग 10:30 हो गए हैं, फ्रेश हो चुका हूँ। अब मैं सिटी सेंटर के लिए अप्रोच करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एयर सर्बिया का एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे लगा कि भाई ये स्पाइस जेट और क्या बोलते हैं, इंडिगो की तरह फैसिलिटी मिलेगी, मीन्स खाने पीने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट मैं थोड़ा सरप्राइज़ हो गया। फ़्लाइट टेक ऑफ करने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद एक पानी की बोतल और चिप्स मिला हम लोगों को। ये तो सरप्राइज़ था यार, क्योंकि स्पाइस जेट और इंडिगो में इस तरह की फैसिलिटी तो मैंने देखी नहीं। चिप्स तो क्या, पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्लस पॉइंट लगा। थोड़ा नेगेटिव पॉइंट वो था भाई, जो लगेज के लिए है उन सब ने चार्ज किया था। और टाइम जोन की बात करूं तो इंडिया से सर्बिया 3.5 घंटा पीछे है। जैसे रसिया 2.5 घंटे पीछे था, सर्बिया 3.5 घंटा पीछे है। और इसकी करेंसी है सर्बियन दिनार, जो कि लगभग ₹1.35 के बराबर है आज की डेट में। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप रसिया से फ्लाई करते हैं तो कोई भी प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने कोई भी प्रिंट आउट नहीं लिया भाई, किसी चीज़ का प्रिंट आउट नहीं लिया। कोविड टेस्ट, फ़्लाइट की बुकिंग, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, मैंने किसी चीज़ का मैंने प्रिंट आउट नहीं लिया था। मैंने सिर्फ सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल पे डाउनलोड किया था। जो जो मांगते गए वो मैं उन सबको दिखाता चला गया। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो कि बिना प्रिंट आउट कॉपी के भी, हार्ड कॉपी के भी आप काम करवा सकते हो। तो अभी मैं अपने, ये आप पीछे देख रहे हो निकोला टेस्ला एयरपोर्ट, मैं इसके बाहर आ गया हूँ। ये निकोला टेस्ला के थोड़ा आगे यहाँ पे मुझे बस मिलेगी। यहाँ से 2 मैंने पता किया, तो यहाँ से 2, एक बस और एक मिनी बस जाती है सिटी सेंटर के लिए। बस नंबर है 72 और मिनी बस है A1। 72 जैसे मैंने पता किया तो कितने 150 दिनार बोल रहे थे, और जो A1 मिनी बस है वो लगभग 300 दिनार। जैसे आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो साइन 62। इसका टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे धूप है, अभी हर आधे घंटे में फ्रीक्वेंसी है दोनों की। तो मैं 72 बस का वेट कर रहा हूँ।
वहाँ पे पेड़ के नीचे वहीं पे जाके खड़ा रहता हूँ जब तक बस नहीं आती। उसके बाद जब बस आती है तो फिर चलेंगे सिटी सेंटर के लिए। भाई यहाँ तो ख़तरनाक वाली धूप पड़ रही थी, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही थी। तो मैं अभी एयरपोर्ट के अंदर गया और ये फैंटा ख़रीद के आया, जिसका मुझे चार्ज लगा 210 सर्बियन दिनार। लगभग कितने हो गए, 110-120 रुपए के करीब हो गए। बस आने में अभी 10 मिनट बचे हुए हैं। 10 मिनट यही पेड़ के नीचे वेट करता हूँ, फिर चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। थैंक यू। जैसे मैंने बताया था 150 की टिकट है। Hello. I have booking